ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की दुनिया में सब किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं। पुराने समय में लोग आर्थिक तंगी, भूखमरी से परेशान थे और उससे भी ज़्यादा सामाजिक भेदभाव से परेशान थे। उनके साथ यह समस्या सामाजिक भेदभाव के कारण ही रहता था। आज के समय में उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। सभी के पास हर चीज़ की सुविधा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी लोग मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं। लोग हर काम को करते करते निराश हो जाते हैं। तो आज हम इसको इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो छेनी हथौड़ी से इतने विशाल पर्वत को चीर कर रास्ता बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें आपको एक जज्बेदार शख्स के बारे में बताने वाला हूं। ये कहानी है बिहार के गहलौर गांव की, जिसमें एक गरीब परिवार के बच्चे का जन्म होता है, जो कि एक मुसहरा परिवार में हुआ था, जो दलित समुदाय से आते हैं। दशरथ मांझी जो कि बहुत गरीब परिवार का एक जिद्दी बच्चा था। गांव में उच्च वर्ग का बोलबाला था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड था। उसने बोला, बाबूजी हमहू पढ़े जाई। तो उसके पिताजी बोले, सिर्फ पढ़ाई से पेट नहीं भरता, कुछ काम करो, उसके बाद पेट भरेगा। आर्थिक तंगी और भूखमरी के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सका। उसे सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता था। गांव में उसके साथ कोई रहना नहीं पसंद करता था। सिर्फ वही लोग उसके साथ रह पाते थे जो उसके समुदाय के थे। बचपन बहुत गरीबी से बीता। किसी तरह मजदूरी करके पेट पालते थे और कभी कभी तो रात में यह सोचकर कम खाते थे कि क्या पता कल कुछ खाने को मिले या नहीं। लेकिन समय ने थोड़ा करवट लिया और उसे फाल्गुन देवी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जिसे वो प्यार से फगुनिया कहता था। लड़की के घर वाले लड़की की शादी कहीं और करना चाहते थे, लेकिन दशरथ जिद्दी किस्म का था और वह अपनी प्रेमिका को भगाकर अपने घर लाया। गहलौर गांव में रास्ते में एक पहाड़ था, जो कि वजीरगंज सीधा रास्ता जाने से 15 किलोमीटर पड़ता, लेकिन घूमकर जाने पर 55 किलोमीटर पड़ता है। एक दिन दशरथ की पत्नी खाना पहुंचाने के लिए पहाड़ पर चढ़कर उस पार जा रही थी। अचानक फगुनिया का पैर फिसल गया और उसे गंभीर चोट आ गई। अब पहाड़ के ऊपर से जाने में काफ़ी देरी हो गई और इलाज में देरी के बाद कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने अंतिम सांस ली, जिसका दर्द दशरथ को रोक न सका और वह गुस्से में पहाड़ को कोसता कि इसी पहाड़ की वजह से हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं इस पहाड़ को हटा ही दूंगा। उसके घर बकरियां थीं, वह बकरियों को बेचा और उस पैसे का एक छेनी और हथौड़ी खरीदा और घर को छोड़ पहाड़ को कभी हमारा खन्न की आवाज़ आया, लेकिन पत्थर की एक भी टुकड़े ना टूटे। उसने कई बार प्रहार किया, लेकिन इतने बड़े पहाड़ के पत्थरों में उस हथौड़ी का कोई असर नहीं हुआ। फिर वह खींच कर और जिद मन से कहता है उस पहाड़ को, बहुत अकड़ है तोहर में, तुम्हें क्या लगता है नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि दशरथ पहाड़ तोड़ रहा है। गांव पहले पानी की सुविधा किया, उसी पहाड़ से पत्थरों को तोड़कर पानी की सुविधा किया और घर से संन्यास लेकर एक पागल की तरह उस पहाड़ पर चोट करता था। उस पहाड़ पर असर ना होने की वजह से उसके अंदर चिढ़ हो गई और भी चिढ़ हो गई। फिर बोला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब धीरे धीरे पहाड़ तोड़ना चालू कर दिया। उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो गया। उसके अंदर जज्बा और जुनून की कोई कमी नहीं थी। वह विश्वास के साथ पैदल ही चल दिया और सरकार के पास पहुंच गया। धीरे धीरे वह राजनीतिक लोग उसका मुद्दा बनाने लगे, उसके चर्चे होने लगे। आखिरकार वह 22 वर्ष में उस पहाड़ के बीच को तोड़कर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता एक छेनी और हथौड़ी की मदद से एक नया रास्ता बना दिया, जो कि पूरे गांव वालों के लिए सुविधा हो गया। यह सिर्फ दशरथ का स्पेशल रास्ता नहीं था, यह सभी के लिए हो गया। पास में हॉस्पिटल, स्कूल, दुकान, सभी की व्यवस्था नज़दीक हो गया। जो रास्ता 55 किलोमीटर घूम कर जाते थे, आज वह 40 किलोमीटर की कटौती करके 15 किलोमीटर में परिवर्तन हो गया। इसे कहते हैं जिद। अगर इंसान जिद पर आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। यही नहीं दोस्तों,
जब एक पत्रकार दशरथ के पास आता था और अपनी पत्रकारिता करता था, जो कि दूसरे के लिए काम करता था, उसने कहा, मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारी बात लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो दशरथ ने कहा, अपना खुद का पत्रकार अखबार क्यों नहीं खोल लेते? तो उस पत्रकार ने कहा, इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है ये करना। उस पर दशरथ ने जो जवाब दिया, उससे उस पत्रकार का जीवन ही बदल गया। जब पत्रकार ने कहा बहुत मुश्किल है, तब दशरथ ने कहा, मेरे पहाड़ से भी ज़्यादा मुश्किल है क्या? इस बात को पता, वह अपना खुद का अखबार खोल लिया। अब तरह तरह की मीडिया जब उनसे पूछती थी कि तुमने यह काम कैसे कर दिखाया, तो उसने कई पंक्तियों में जवाब दिया। क्या दिया, आप लोग ध्यान सुनिएगा। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि पहाड़ काट कर रास्ता बनाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। उनका मानना था कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था, पहाड़ हमारे आगे थे पर मैं झुका नहीं। अगर मेरी पत्नी को समय पर इलाज मिल जाता तो वह मरती नहीं। मैं नहीं चाहता किसी और की पत्नी मर जाए। उन्होंने कभी भी सरकार की मदद पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद पर काम करने लग गए। उनका कहना था, सरकार आए या ना आए, मैं अपना काम करता रहूँगा। जो दूसरे के लिए जीता है, उन्हें मरने के बाद भी याद रखा जाता है। और उन्होंने एक बेहतरीन लाइन ये कहा था कि जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था, भगवान भरोसे मत रहो, क्या पता उस काम के लिए भगवान आपके भरोसे हो। तो दोस्तों, ये रही दशरथ मांझी की रोचक कहानी, जो कि दिलों को आग लगा देती है। ये महान शख्स की कहानी। लोग 8 घंटे काम करते करते थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने 22 साल तक सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए अपनी पूरी जवानी को ही पहाड़ तोड़ने में दफना दिया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे लिए नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।